जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर KM आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात रख रहे हैं। साथियों, केंद्र सरकार बीजेपी सरकार के द्वारा 1995 में वक्फ की संपत्ति को लेकर हाल ही में एक उम्मीद पोर्टल के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज पर यह प्रतिबद्धता जाहिर की है कि उनको हर हालत में अपनी संपत्ति को 5 दिसंबर 2025 के अंतर्गत पंजीकृत करा लेना है। ऐसे में सरकार की मानसिकता पर अनेकों प्रकार के प्रश्न खड़ा करना प्रूफ एविडेंस के साथ में लाजमी हो जाता है। बनाए गए पोर्टल पर और मानसिकता को लेकर और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, उसके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बगैर आए हुए फैसले को देखते हुए भी पोर्टल पर जबरन संपत्ति को रजिस्टर्ड कराए जाने का जो सिलसिला काला खेल खेला जा रहा है, उसमें बहुआयामी दल के माध्यम से सरकार को, केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री, राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि वक्फ की जो संपत्ति की उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत कराना है, जिसको हर हालत में 5 दिसंबर तक कराना है, 17 पॉइंटों का हवाला देते हुए उसके समय वर्ष को आगामी 2 वर्ष तक बढ़ाने की मांग की है। ऐसे में कई ऐसे खेल खेले गए हैं जो हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। एक सभ्य मानव होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन बिंदुओं पर चिंतन मनन करें। उम्मीद पोर्टल के लगातार बार फेल हो जा रहा है क्योंकि भारी भरकम उस पर लोड है। बनाए गए उम्मीद पोर्टल की अत्यधिक स्पीड कम है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग एक अच्छी भाषा में नहीं की गई है। बनाए गए उम्मीद पोर्टल की लैंग्वेज प्रोग्रामिंग C++, जावा, फोर्टान, कोबाल्ट किस गुणवत्ता में किया गया है, इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। बनाए गए उम्मीद पोर्टल के एडमिन पैनल में आवश्यकता से अधिक स्पेस गीगाबाइट, टेराबाइट, जीजाबाइट इस तरीके से उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी वजह से फॉर्म सबमिट करने में देर होती है। एक संपत्ति को एक ही मुतवल्ली के द्वारा पंजीकृत किया गया, यहीं पर खेल है। ज्ञात हो कि भारत में 9 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, तो ऐसे में 9 लाख मुतवल्ली आ पाना, मोबाइल नंबर दे पाना, पैन कार्ड दे पाना, पंजीकृत करा पाना शायद संभव नहीं। ऐसा इसलिए कि एक जनपद में एक ही मुतवल्ली होता है, यहीं पर सारा खेल खेला गया है। एक संपत्ति के लिए एक ही मुतवल्ली के आधार, पेन और सब लगाए जा रहे हैं, जितने डॉक्यूमेंट है, मोबाइल, OTP, जो संभव नहीं। पुरानी वक्फ की संपत्ति की निर्माण तिथि उपलब्ध न होना पाना, बाउंड्री जियो जो कराया जा रहा डिजिटलीकरण, उसकी भी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पुरानी वक्फ की संपत्ति की डीड आज उपलब्ध आसानी से नहीं हो पा रही है, डिले तहसील की तरफ से हो रही है। जमींदारन उन्मूलन में वक्फ से संबंधित जो बॉन्ड बने थे, उसकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मुतवल्लियों के परिवार के आश्रितों की जानकारी भी उस पर भरना पड़ता है, जबकि इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। वक्फ की संपत्ति से संबंधित मुकदमे व मुतवल्लियों के मुकदमों से विवरण दर्ज कराना, यानी कोई संबंधित मुकदमा है तो उसका भी विवरण वहां पर दर्ज कराना है, जबकि यह सरकार का काम होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मामला है तो छानबीन तहकीकात करे, जबकि पंजीकृत करने वाले मुतवल्ली को ही ये सारी जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ उम्मीद पोर्टल पर खसरा संख्या राजस्व विभाग के आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने हैं, जो RTI लगाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उम्मीद पोर्टल में बनाए गए गली, मोहल्ले, वार्ड की सटीक जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उनका सही लोकेशन, सही एड्रेस नहीं भर पा रहा है। उम्मीद पोर्टल पर भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, मदरसे, दरगाह को भी शामिल करना चाहिए। सरकार ने इसको जानबूझकर छोड़ा है। ऐसे में जो पुस्तकालय, भवन, छात्रावास हैं वो छूट जा रहे हैं। इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। वक्फ संपत्ति से संबंधित पुराने रिकॉर्ड अरबी, उर्दू भाषा में हैं, जिसको हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर पाना या कंप्यूटर डिजिटलीकृत कर पाना लगभग असंभव है। ऐसे में लाखों की संपत्तियां
जो हैं लाखों संपत्तियां वक्फ में दर्ज नहीं हो पा रही हैं। एक फाइल के लोड होने में लगभग 2-3 घंटे लग जाता है। 24 घंटे में मात्र जो है 20-25 फाइल ही अपलोड हो सकती हैं। तब ऐसे में 9 लाख संपत्तियों का विवरण कैसे दर्ज होगा। साथियों, 100% में 25% भी वक्फ की संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, पंजीकरण किया जाएगा, अभी तक नहीं आया है। उसके बावजूद भी सरकार जो है वक्फ की संपत्ति जबरन दर्ज करा रही है। इसके 2 कारण हैं। इनको ये जानना है क्या भारत में मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक बन पाया या नहीं, या ये जानना है कि वर्तमान जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं आखिरकार इनकी औकात क्या है और ये कितने पानी में हैं। तीसरी बात यह हो सकती है कि आज कॉरपोरेट सेक्टर घराने को 1-1 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन बेची जा रही है। ऐसे में लखनऊ की 25% संपत्ति वक्फ पर है और 50% सरकारी भवन वक्फ पे हैं, जो आज तक ना तो किरायानामा बना है, ना सरकार की तरफ से कोई किराया दिया जाता है, ना मुसलमानों को वहां पर नियुक्ति जॉब के लिए कोई आरक्षण दिया जाता है। ऐसे उन भवनों को जब्त करने की पूरी साजिश और प्लान है। मेरा उन तमाम मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यकों के लोगों से कहना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से देश की आज़ादी के समय भारत के संविधान लोकतंत्र ने जो हमें अधिकार और जिम्मेवारियां दी हैं, उससे किसी भी तरीके की मनोवादी विचारधारा के तहत कोई भी जो है स्वीकार नहीं, कोई भी समझौता स्वीकार नहीं। नोट करें और ज्ञात करें कि जो आज़ादी के समय हमको अधिकार मिले उससे कोई भी समझौता स्वीकार नहीं। इसलिए आप उठें, जागें, जिला अधिकारियों को घेरें, जिनको जो है नॉन मुसलमानों को भी सोसाइटी और ट्रस्ट के माध्यम से उसमें अनुमति दी है नेतृत्व करने का, जो बिल्कुल पूरे तौर पर मुसलमानों को लंज करने की, उनके पैरों को काटने की, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही हैं। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।